रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा से सुबह लौटे। भारतीयों और पार्टी के गर्व का विषय है कि इस विदेश यात्रा से भारत का मान बढ़ा है। उनका स्वागत जापान में हुआ। हिरोशिमा में गांधी जी की मूर्ति स्थापित की गई है। पपुआ न्यू गिनी और फिजी ने भावुक आत्मीय सम्मान दिया। सिडनी में पक्ष और विपक्ष के लोगों ने सुना, भारत आज दुनिया में एक नई साख प्राप्त कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि टिकट की कमी पड़ रही है। वहां कई कांग्रेस सदस्यों का आग्रह है कि पीएम मोदी संयुक्त सत्र को संबोधित करें। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्टार्टअप, डिफेंस, एक्सपोर्ट, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। साथ ही भारत दूसरे देशों की मदद करने में भी पीछे नहीं है। नए संसद भवन का उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद का उद्घाटन करने का निर्देश देने का मांग की गई है। यह याचिका वकील CR जयासुकून ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को बाहर कर भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का 19 विपक्षी दलों ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। याचिका में कहा गया कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोक राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। याचिका में आगे कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में राष्ट्रपति को शिलान्यास समारोह से क्यों दूर रखा गया? यह फैसला कदाचार है और राष्ट्र के लोगों को वंचित करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किल बढ़ सकती है। पंजाब के संगरूर जिला कोर्ट के जज रमनदीप कौर ने शिकायत कर हितेश भारद्वाज की शिकायत पर मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी किया है। कोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद अदालत में पेश होने के लिए ऑर्डर जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और अगर 10 जुलाई को न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे तो ऑर्डर में लिखा है कि उनकी गैरहाजिरी डालकर शिकायतकर्ता का पक्ष सुना जाएगा। दरअसल बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय संस्थापक हितेश भारद्वाज की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ रुपयों की मानहानि का केस किया गया है। उन पर आरोप है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के जारी किए गए मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना एंटी नेशनल यानी आतंकवादी संगठनों के साथ की गई है। साथ ही चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की भी बात की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गुरुवार को यानी आज तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। पहले उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के जाया गया था, लेकिन वहां से उनको लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आप नेता को पिछले साल मई को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। तब से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। गुरुवार को यानी आज चक्कर आने के बाद वह शौचालय में गिर पड़े थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन की सेहत के बारे में कहा, इससे पहले भी जैन एक बार शौचालय में गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। राजस्थान के भरतपुर जिले के जुरहरा कस्बे में ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भगवान परशुराम जयंती की निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों के लोगों में कहासुनी हो गई है। कहासुनी के दौरान ही दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा में पथराव की मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में शांति कराई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर के मेवात क्षेत्र में जुरहरा कस्बे में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जुरहरा कस्बे के बस स्टैंड के पास स्थित एक दुकानदार से ब्राह्मण समाज की रैली में शामिल एक युवक से कहासुनी हो गई। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया। पथराव की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था कायम की। भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा को आगे बढ़वाया और शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा को संपन्न कराया। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया है।